एक बात हमेशा याद रखना, बिगड़ना और सुधरना ये मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। वरना रामायण में दो कैरेक्टर ऐसे थे जिनमें से एक सुधरा नहीं और एक बिगड़ा नहीं, विभीषण और कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहते हुए कभी बिगड़ा नहीं और कैकेयी अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में रहते हुए कभी सुधरी नहीं। तो यह सुधरना और बिगड़ना मनुष्य की सोच पर निर्भर करता है। आपको क्या करना है, बिगड़ना है या सुधरना है? अपनी सोच को अच्छा रखिए और अपने अंदर सुधार करते हुए चलिए, है ना? मैं संसार का प्रत्येक कण हूं, मैं ही सूर्य हूं और मैं ही चंद्र हूं, मैं ही नक्षत्र हूं और मैं ही सभी ग्रह हूं। मैं सूर्य से भी अधिक पुरातन और किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं, मैं ही स्वर्ग और नर्क को धारण करने वाली शक्ति हूं। ये शास्त्रीय प्रमाण है तिलक का कि चंदन लगाने से हमारी जो अकाल मृत्यु मतलब कभी भी कुछ एक्सीडेंटली हो जाना वो नष्ट होता है, हमारे दुखों का नाश होता है और हमारे पास लक्ष्मी या भक्ति का निवास होता है। दूसरी बात, ये तिलक लगाना, ये तिलक होता है, ये ठाकुर जी के चरण होते हैं, यानी हमारे माथे पर 24 घंटे भगवान है, तो हमको किससे डर, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे माथे पर ठाकुर जी बैठे। तीसरी चीज, ये हमारी पहचान है कि हम भगवान के हैं। जैसे एक बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, जैसे एक आर्मी वाले की अपनी यूनिफॉर्म होती है, ये भक्त की यूनिफॉर्म है कि उसके गले में तुलसी होगी, कंठी होगी, माथे पर चंदन होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी फील होती है। और हमारे पुराने समय में जब बड़े बड़े योद्धा लड़ने जाते थे युद्ध करने के लिए, तो ये विजय का प्रतीक होता था। तो ये कहीं ना कहीं हमें विजय की ओर लेकर के जाता है और हमें भीतर से पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा तैयार, मस्तिष्क को थोड़ा शांत भी करके शांत रखता है। थोड़ा सा जो आज का टेम्परेचर लोगों का जल्दी बढ़ जाता है, उसमें भी चंदन कुछ हद तक हेल्प करता है। ये साइंटिफिक रीजन जो चंदन का है वो बताया। कृष्ण मंत्र को थोड़ा ब्रेक डाउन कर सकते हो? हरे क्या है? राधा रानी का एक नाम है हरा, और कृष्ण सब जानते हैं, कर्ष्यति इति कृष्ण, जो सबको अट्रैक्ट करना जानता हो वो कृष्ण। लेकिन ये संस्कृत का मंत्र, ये हिंदी नहीं है, तो संस्कृत की अपनी एक ग्रामर होती है, तो उसके मुताबिक हरा का जो राधा रानी का नाम है वो बन गया हरे। और जो सेकंड लाइन है हरे राम, राम बहुत सारे लोग समझते हैं ये जो त्रेता युग में थे राम, ये वो वाले राम है, बट यहाँ इस मंत्र में वो राम नहीं है। राम का मतलब होता है जो हर जगह रमण करने वाला, मतलब जो हर जगह मौजूद है। और सब जगह कौन रमण करता है? कृष्ण। तो यहाँ जो नीचे वाले मंत्र में भी जो राम है वो कृष्ण ही है और हरा जो है वो राधा है। इसलिए कुछ ऐसी संप्रदाय हैं जिनमें हरा की जगह लोग डायरेक्टली राधा का नाम लेते हैं, जैसे राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम। अपनी वाणी में प्रेम रखोगे तो ना केवल दूसरों के घाव भरोगे, बल्कि अपने लिए नए मित्र भी तैयार करोगे। और वाणी कठोर रखी तो संसार को घाव दोगे और अपने लिए पीड़ा का भंडार भरोगे। राधा नाम तुम लो, तुम्हारी दुर्गति वाले जितने आचरण हो सब हम भोगेंगे, चिंता मत। विश्वास तो करो तुम। हम किसी बल से युक्त होकर बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हें कोई फंसाने के लिए नहीं बोल रहे। क्या दे दोगे? क्या दे दोगे? हमारी स्वामिनी के पास जो वैभव है ना, किसी यहाँ क्या लोकपाल के पास, ब्रह्मा के पास, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जहाँ मोर मुकुट रखते हैं, उन चरणों की ठसक है। तुम्हें ऐसा हो ना
तुम राधा 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 वृंदावन में बैठे कह रहे हैं। अगर तुम्हें दुर्गति होगी तो दुर्गति मेरे को, तुम्हें नहीं। बस तुम दवा मानकर भव रोग की अचूक औषधि राधा राधा राधा। जैसे जीवन देने वाली हवा, प्यास बुझाने वाला पानी तुम्हारे आसपास है, वैसे ही मैं कहीं किसी दूसरे लोक पर नहीं, अपने भक्तों के बीच यहीं धरती पर ही रहती हूं। मैं सरल हूं, सहज हूं, बस सच्चे मन से मेरा नाम लेना ही काफी होता है। अच्छे कर्मों से बड़ी मेरे लिए कोई भक्ति नहीं होती है। जो भक्त परोपकार को अपना धर्म मानते हैं, मैं उनके दुख और दरिद्रता दूर करके उन्हें निर्भय बनाती हूँ। अपने दिन भर के नियमों में एक बार श्री जी को याद जरूर करो। बार बार मत करियो, नहीं तो ठाकुर जी संग ही आके बैठ जाएंगे। ठाकुर जी बड़ो परेशान करें हमें, कभी कभी ठाकुर जी को भी परेशान करो। बीच बीच में श्री जी को स्मरण करे करो, शिकायत करा करो, हे लाडली जी या कुछ समझाए लो। जगमग हुई अयोध्या नगरी, मन मंदिर श्री राम विराजे। आए घड़ी अब धूमधाम की, धूमधाम से हो निर्माण। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहान। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहां। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। घर घर में है गूंजे जय श्री राम, घर घर बोलेगा जय श्री राम। उड़ भगवा रंग में जय श्री राम, जीत गया सनातन जय श्री राम। दशरथ के नंदन जय श्री राम, लौटाए रघुवंशी जय श्री राम। जगमग हुआ भारत मेरे राम आएंगे, माँ सीता संग आएंगे। भ्राता लक्ष्मण और भक्त हनुमान आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। हरे कृष्णा भागवत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कैसे हैं आप? बस प्रभुपाद जी की कृपा बहुत आनंद में। प्रभु जी आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, क्या आप बताएंगे इस भगवत गीता के अंदर इस संसार के बारे में कुछ बताया गया है? हाँ जी बिल्कुल बताया है। भगवत गीता में लिखा है यह संसार दुखालय है, दुखों का घर है। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ भगवत गीता का। मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः सिद्धिं परमं गतः। इसका अर्थ होता है जो योगी मेरी भक्ति में लगा रहता है और मुझसे प्रेम करता है, वो इस जीवन के अंत में मेरे धाम आ जाता है। वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। अरे इस संसार के रहने के चक्कर में क्यों पड़े हो? धाम कुछ मन में इच्छा हो, माँ भगवती से मांगने के लिए आए, थोड़ा सा ले लीजिए, बाद में स्वाहा कीजिए। जो भी इच्छा हो, जो मन। पर वैकुंठ जाने का रास्ता तो बताओ। मन में मानसिक रूप से ओम पुण्डा देवी। हरे ओम महना व्यासोतरा गणेश ओम पुण्डा सिंधु मनोरथा पुण्डा देवी परापद से पुण्डा स्वाहा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को अच्छे से देखा और जांचा परखा किस तरह से माता रानी का भवन पहाड़ों के बीच पाडर से होते हुए कठिन रास्ते हैं हिमाचल की ओर जुड़ता है और किश्तवाड़ से 100 किलोमीटर दूर हिमाचल में माता रानी निंदल वाली का दरबार माँ चंडी का सजा हुआ है। श्रद्धालुओं की भेंट और साथ और एकता के साथ चलने में बिल्कुल भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। हर जगह पे लंगर, सुख सुविधा जैसी हर एक चीज़ रखी गई है।
हाँ, मार्ग थोड़ा कठिन है, लेकिन मानिए माता रानी का साथ हमेशा रहता है सभी भक्त पर, सभी श्रद्धालु पर, सभी यात्री पर, जिसके चलते यात्रा संपन्न होती है। जय माता दी।